नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है कश्मीरीज वांट टू लीव पाकिस्तान, शॉकिंग सर्वे इन पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक सर्वे आया है और पाकिस्तानी अखबारों ने भी इस सर्वे को छापा है। उस सर्वे के मुताबिक बहुत सारे लोग 60% के अराउंड लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी यूथ है। उसमें भी जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं उसमें भी शॉकिंग जवाब आए हैं उस सर्वे में। और उसमें कहा जा रहा है कि 50% वही 60% से ज्यादा जो वहां के कश्मीरी लोग हैं वो भी छोड़ देना चाहते हैं। अब ये क्यों छोड़ देना चाहते हैं इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है पहले वो देख लेते हैं। 1% में आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो गाइस मेरे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक। नाम आपका सर? वकार नज़ीर। सर करते क्या हैं? मैं बेसिकली कॉर्पोरेट कंपनी में हेड हूँ प्रोडक्ट का। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट अपनी एक टाइम के अंदर अपनी एक वैल्यू रखता था। एक कंट्री के अंदर हमें तकरीबन से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें 60 से 70 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़ा विदाउट वीज़े के जाने देते थे, लेकिन वो माइनस होकर हमारा वर्स्ट लास्ट के 10 पासपोर्ट से अंदर के रैंकिंग तीसरे नंबर पर आ रहा हमारा पासपोर्ट। अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंकिंग, इंडिया तकरीबन 120 कंट्रीज़ के अंदर फ्री वीज़े के जा सकता है। क्या वजूहत है कि वो डेवलप हो गया, हमारे पासपोर्ट को डे बाई डे जंग लगता जा रहा है? क्या वजूहत है? आई थिंक मुझे नहीं पता कि आप लोग यूल बी एबल टू प्ले दिस या आप ये कम्प्लीटली चला सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नो बडी केयर्स फ्राम योर गवर्नमेंट, नो बडी केयर्स योर एस्टैब्लिशमेंट, नो बडी केयर्स ब्यूरोक्रेसी, नो बडी केयर्स अवाम, ऑल्सो नो बडी केयर्स। तो हम एज अ कॉम हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो पासपोर्ट इससे भी नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे लोग अवेयरनेस के लिए बोलेंगे, आप अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाएंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानियों को फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपनी हरकतें ऐसी हैं, अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, यूएई जाते हैं, मैं यूके 10 साल रहा हूँ, तो आप ओवरऑल इनकी हरकतें और चीज़ें देखते हैं, एज अ कम्युनिटी देख लें, एज पाकिस्तानीज़ देख लें, तो हमारी हरकतें ही नहीं ठीक हैं। और माशाल्लाह वैसी हमारी गवर्नमेंट की भी हरकतें हैं, दे डोंट केयर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इकॉनमी के क्या हालात हैं, लोग बदहाल हैं, बिलों के बदहाल हैं, पासपोर्ट से बदहाल हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक चीज़ नहीं है जो सही हो रही है। तो ये भी होता रहेगा, हम और मार खाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे, टाइम शैल गो ऑन, जब तक जो है चल रहा है, अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को। यकीन करें कि दुख से कहना पड़ता है, अगर मैं बात करूं 1999 में हमारे फॉरेन रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन इक्वल थे, लेकिन अभी देख लें हमारे फॉरेन रिजर्व कहां पर आ गए हैं। हमारा फॉरेन रिजर्व अगर मैं बात करूं 7.8 बिलियन डॉलर से, अगर मैं बात करूं इंडिया के 5.16 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व हैं, इतने ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ कंपनीज की, हर एक कंपनी इंडिया वैसे एक चीज मैं करेक्ट करता चलूं, अभी ताजा जो सबसे आंकड़ा आया है वो शायद 6.5 बिलियन, 6.5 बिलियन डॉलर का ही रिजर्व आपके पास बचा हुआ है और इंडिया का 550 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का रिजर्व है। आपका रिजर्व आपसे आगे, बांग्लादेश आपसे कई गुना आगे है, इनफैक्ट आपसे अफगानिस्तान आपसे कई बिलियन फॉरेक्स रिजर्व के मामले में आगे है। वो अफगानिस्तान जो आप देखे ना कि पिछले 40 साल से जंग लड़ रहा था, अब जाकर वहां पर तालिबान का कब्जा हुआ है, ये भी एक तरह की जंग ही है। उसके बाद भी उसके पास आपसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये सोचने वाली बात है कि आपका मुल्क कहां पहुंच गया है, और वो भी तब जब कर्ज के पैसे जो हैं वो उसमें डले हुए हैं तब, वरना टेक्निकली तो आप डिफॉल्ट हो चुके हो। में जाकर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। क्या वजूहत है? आज तक सर अलमिया की बात यह कि हम टोयोटा, होंडा ये तो यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी, अपनी कोई कंपनी को हमने रेफर नहीं किया कि मेड इन पाकिस्तान हो, हम सारी सैम्पलिंग करते हैं। क्या वजूहत है कि डाउनफॉल पर इसी वजह से तो नहीं जा रहे? क्या वजूहत लगती है आपको? असल में देखें, जैसे कि आपने फॉरेन रिजर्व्स की बात की है, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंटली फॉरेन रिजर्व है 6.5 के हैं, और आप इंडिया के ऑन दी अदर हैंड देखते हैं तो 500 बिलियन है। और आज की डेट में हमने 200 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट रोक दी है, और हम PIA की और IATA की जो इंटरनेशनल एविएशन की पेमेंट्स हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है कि हमने एज ए इकॉनमी डेवलप ही नहीं किया इंडिया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूंगा। जो IATA है, इंटरनेशनल एविएशन की जो संस्था है, उनको पैसे देने होते हैं। आपको पता ही है कि जब आप सर्विसेज यूज करोगे दूसरे देश में, यहाँ पे वहां पे, तो उसकी एक सर्विसेज के चार्जेस होते हैं। भाई आप सोचो, 20 मिलियन डॉलर से ऊपर के चार्जेस, बड़ा अमाउंट है, वो रोक दिया है। और IATA ने इनको उस लिस्ट में डाल दिया है कि ये लोग पैसे नहीं दे रहे हैं पाकिस्तानी एयरलाइंस को, पाकिस्तान की सरकार को। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब आपकी जो छवि है वो और ज्यादा डिफॉल्ट की तरफ जा रही है।
और ये साबित कर रहा है कि आपने ऐसे पेमेंट्स रोके हैं तो आप डिफॉल्टर होने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। को देखें, वो एज अ सर्विस इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं, वो एज अ प्रोडक्ट इकोनॉमी भी डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी तरह डेवलप नहीं हो रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, महंगा बेची जा रहे हैं। आप सिंपल एक मिसाल ये देखें कि हम एज अ कॉम जो है चाय अफोर्ड नहीं कर सकते, चाय हम वो भी नहीं छोड़ पाते। तो हमारे पास जो अभी $6.5 बिलियन भी पड़ा हुआ है वो भी मांगे तांगे का पड़ा हुआ है। $3 बिलियन सऊदियों का पड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है चाइना का, जो टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट है। बट जैसे मैंने पहली वाले जवाब में भी कहा था, नोबडी केयर्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर गेम्स है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है पाकिस्तान में। गेम ऑफ पावर है, सबको पैसे चाहिए, सबके पैसे माशाल्लाह बाहर हैं। कोई 12 अरब रुपया 6 महीने में कमा लेता है, आवाम जो है वो वहीं की वहीं है, तो बाकी सब बाहर जा रहे हैं। दे आर हैविंग फन। पाकिस्तानी जो है वो यहीं पर बैठा हुआ है और जो हुक्मरान पाकिस्तानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नोबडी केयर्स, इट्स परफेक्टली फाइन। इकॉनमी जो है भड़ास निकल गई है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, सब महंगा है। हमें मसला है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़ महंगी। यहाँ बनता क्यों? यहाँ कैसे कुछ बनेगा? कमीशन हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है। आपके पोर्ट के ऊपर आपकी एलसीयाँ जो हैं फंसी हुई हैं, माल क्लियर नहीं हो रहा। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि आपकी दवाइयों बनाने के लिए भी आपके पास चीज़ें नहीं हैं। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्शन है। सर अगर मैं बात करता हूँ इसी बरक्स के, जब देखते हैं कि मुल्क के हालात श्रीलंका की तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका ने कोई अपना एक स्टेप अप नहीं लिया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक प्रेडिक्शन के मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान के बैंक करप्सी होने के। अभी तो मेरे ख्याल से वो भी हो गई, ये पिछले मंथ की बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं, क्या रही है आपकी इस बारे में? आई थिंक जहाँ तक तो आप कह रहे हैं बैंक करप्सी की बात है, वो तो बिल्कुल बैंक करप्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अनाउंस करना बाकी है। बाकी रहा श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका एक कौम है, वो मुत्तहिद हो गए थे। उन्होंने ऐवानों में से जाके लोगों को बाहर फेंका था, तो हमने कभी नहीं मुत्तहिद होना। हम कभी किसी इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते, हम एज मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी डिसीजन पे इकट्ठे नहीं हो जाते, सेक्टेरियन वायलेंस में इकट्ठे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एज अ कौम भी हमारा कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ दिवालिया भी हो जाएगा, खाने के जो है बिल्कुल मसले भी होंगे, हमने इकट्ठे नहीं होना। श्रीलंका वाले फिर कौम है, इकट्ठे होकर उन्होंने चोरों को बाहर निकाल दिया था। हम नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कोई ख़ास परेशानी नहीं, हमने शिया सुन्नी में लड़ते रहना है। सर आपकी बात एक्यूरेट सही है, आपकी बात से मेरा दिमाग की बत्ती जली। मैं यकीन करें कि यही बात है कि अगर मैं नून लीगी के पास जाता तो पीडीएफ को गाली निकालता, ये मुत्तहिद हो ही नहीं सकते। क्या वजूहत है, हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें क्यों भरी हुई हैं? क्योंकि हम जो है पीटीआई वाले पहले हैं, हम पीएमएल-एन वाले पहले हैं, हम फौजी ज़्यादा हैं, मगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। बस सबसे बड़ा मसला है, द डे वी बिकम पाकिस्तानी थिंग्स विल चेंज। तो जिस दिन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, वो एज अ कौम जब हमें समझ आएगा, हमें लीडरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। एज अ पाकिस्तानी मैं ठीक हो जाऊँगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हमें उम्मीद है कि जी मियाँ साहब लंदन से आके कोई दवाई दें, खान साहब जो है ना और कोई 2-4 गोलियाँ खाएं, या कोई फ़ौजी सरबरा आके जो है ना हमें होश दिलाए, तो हमें नहीं आनी। एज अ पाकिस्तानी हमारा प्रॉब्लम है, हम ही इन लोगों को लेकर आते हैं, हम ही नारे लगाते हैं, हमें इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें इस कौम को इन सब से निजात चाहिए। आपको क्या है, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दैट इज़ द थिंग। जब ये एवरेज लोग आएंगे ना, तब चेंजेस आएंगे। क्योंकि आपके मेरे मसले मुझे पता है, एसी वाले अवानों में से किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली सर, अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस की बात करूं, फॉरेन रेमिटेंस की पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो $31 बिलियन से अभी इस साल मजीद कम हो गए, $29 बिलियन हो गए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, यकीन करें $81 बिलियन से अब $100 बिलियन को टच कर लिया। हम हुंडी इस्तेमाल करते हैं, वो हुंडी इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट लॉयल है। क्या वजूहत है हम लॉयल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो वैसे इस बात पे भी डूब के मर जाना चाहिए कि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसकी तरह हम देखते हैं कि हमें फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजे, जो प्रदेश में बैठा हुआ है, अपने मुल्क अपनी फैमिली की सेक्रीफाइस दे के बेचारा वहाँ बैठा हुआ है, हम उससे वेट करें, हमने उसे वोट का राइट भी ले लिया है, ठीक है? तो हमें उसकी इतनी ही परवाह है। और बाकी जगह पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन उन लोगों को पता है कि हमारा पैसा जो है पाकिस्तान में सिक्योर है, इकॉनमी इंडिया में सिक्योर है, उनकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो अपना पैसा भेजते हैं बिकॉज वो वहाँ अमीर होना चाहते हैं, अपने मुल्क में, अपनी ज़मीन में। हमारा पाकिस्तानी जो है ये आज 51%, मैं आज एक वेबसाइट पे सर्वे पढ़ा था, 51% पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे और वो बाहर चला जाए। तो इसलिए वो पाकिस्तान में पैसा भेज के यहाँ क्या करेंगे? वो तो इंतज़ार करें वीज़ा लगे और मैं कहीं सेटल हो जाऊँ। सर 5th लार्ज इकोनॉमी बन गया, क्या 3rd? देखिए ये बात बड़े हल्के में कह के निकल गए कि इतने ज़्यादा संख्या में पाकिस्तानी जो हैं वो देश छोड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। पहली बात कि ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान में अब बचा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अगर जल्दी कुछ बड़ी सर्जरी नहीं की गई, बड़े बदलाव नहीं किए गए, बड़े कदम नहीं उठाए गए, तो पाकिस्तान की हालत जो है वो बैंक करप्ट तो हो ही चुका है, रही सही कसर भी चली जाएगी। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था
उस पाकिस्तानी न्यूज़ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा, पैसे की कमी होती रही, तो अगले साल से 80% पाकिस्तानियों को गैस मिलनी बंद हो जाएगी, यानी कि खाना बनाना मुश्किल, चूल्हा आपका जलेगा नहीं। 80% पाकिस्तानियों को, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और रही बात कि इसी सर्वे में ये कहा गया कि जी कश्मीर वाले उसमें पीओके में जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से भी 60% के करीब लोग जो हैं वो कश्मीर छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, ऑलरेडी उनके पास न ढंग की सड़कें हैं, न ढंग के मेडिकल कॉलेजेस हैं, न ढंग के अस्पताल हैं, न ढंग के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, न इंफ्रा है, कुछ नहीं है। तो बेचारे वो जब देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान की हालत ही इतनी बुरी हो चुकी है, तो वो भला पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या करेगा जो अब तक 75 साल में उसने नहीं किया। तो इसलिए वहां से भी लोग ज्यादा भागने की कोशिश में हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य है कि उनके ऊपर पाकिस्तान जैसे देश का कब्जा हो गया। 75 साल पहले जो है उन पर एक तरह से जुल्म ढाकर उनको अपने कब्जे में ले लिया गया था। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और पिछले 75 साल में कश्मीर का मसला यूं ही बना हुआ है। लेकिन शायद ये मसला होता नहीं अगर भारत सरकार द्वारा 75 साल पहले उठाए गए कुछ कदमों में बदलाव कर दिए गए होते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैंने कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक नेहरू, इनोसेंट और गिल्टी को सुना तो मुझे कई ऐसी बातें पता चली जिसने मेरी कई उलझनों को क्लियर कर दिया, मेरी नॉलेज को बढ़ा दिया। तो अगर आप भी अपनी नॉलेज में आई किसी उलझन को हटाना चाहते हैं या उसे ज्यादा नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाई के अलावा भी एक रास्ता है कुकू एफएम का। पिछले कुछ वक्त से मैं आपको लगातार अपने वीडियोस में कुकू एफएम पर ऑडियो बुक्स और बुक समरी सुनने को कहता हूं। मैं ऐसा क्यों करता हूं? ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि आप भी मेरी तरह देश के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को, झूठ को बेनकाब कर सकें, उन्हें हटा सकें, तोड़ सकें। और ये तभी मुमकिन है जब आपको हर तरह के टॉपिक्स की नॉलेज हो, उनके बारे में सच्ची जानकारी हो। क्योंकि एजुकेशन और नॉलेज ये वो दो हथियार हैं जिसके आगे हर तरह का प्रोपेगेंडा, हर तरह का झूठ बेकार हो जाता है। कुकू एफएम ने मेरी नॉलेज को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है, जिसका असर आपको मेरी वीडियोस में दिख रहा होगा। कुकू एफएम को मैं क्यों रेकमेंड करता हूं? क्योंकि यहां पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलती है, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ऑडियो बुक्स और बुक समरी का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि बहुत ज्यादा सस्ती है और इनके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, जहां भी आपको टाइम मिले इन्हें सुन सकते हैं। मतलब ये वक्त बचाती है। मैं आपका ज्यादा टाइम मैं भी नहीं लूंगा। कुकू एफएम और डीडी रेक्ट के दर्शकों के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक खास ऑफर मौजूद है। इसकी एनुअल जो मेंबरशिप है उसके लिए अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह नॉलेज को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो कुकू एफएम के इस शानदार ऑफर का फायदा उठाइए। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए और फायदा उठा लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि आगे पाकिस्तानी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। और टॉप नंबर पे आ सकता है इंडिया? बिल्कुल आ सकता है जी। उनकी लीडरशिप जो है कम से कम उनके साथ सिंसियर है। वो कम से कम जो है अपनी कौम को पहले रखते हैं। हम जो है सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी आल औलाद उनको आगे रखते हैं। हमें सबसे पहले अपनी पावर चाहिए, हमें सबसे पहले अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो बस ठीक है, ज़बरदस्त है। हम कभी घड़ियों के मसलों में, कभी एवन फील्ड के अपार्टमेंटों में फंसे हुए हैं, और बाकी जो अवाम है वो भी उसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। पर हमसाये में क्या हो रहा है? अब हमसाये को छोड़ें जी, हमसे अलहदा हुए थे 71 में। बांग्लादेश की इकॉनमी का हाल देखें और उनको भी छोड़ें जो सारी उम्र पिछले 40 साल से अफगानिस्तान की जंग में फंसे हुए हैं, और वहाँ पर $83 का हमें डूब के मर जाना चाहिए। That's it। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। ये लास्ट पर ख़त्म करते हुए आपको एक बात बताते चलो, हमारे फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम है, अफगानिस्तान की भी हमसे ज़्यादा है। क्या उसकी वजह फिर वही है ना जी, हम लोग डरते रहते हैं। हम कहते हैं जी कहीं वहाँ जो है अमेरिका बहादुर को गुस्सा ना चढ़ जाए, इधर से हम सोचते हैं किसी और को गुस्सा ना चढ़ जाए। तो हमारा माशाल्लाह कोई एजेंडा नहीं है। हमारा जो है ना उस बहू वाला हाल है जो किसी के आगे भी जो है ना डर के रहती है। वो अपने इन लॉज में भी डर रही है, वो अपने दूसरी जगह पे भी डर रही है। सो वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन एनी वे। और अगेन आई थिंक द मैसेज है इसके बी पाकिस्तानी फर्स्ट। जिस दिन हम हो जाएंगे, ये जो कचरे को हम वोट दे के ईवानों में ले आते हैं ना, इस कचरे को ईवान में नहीं लेके जाना, इसको बाहर फेंकना है।
सारे के सारे को। बहुत ज़बरदस्त बात की, मेरी ऑडियंस को क्लियरली समझ आ गई होनी है, जो मैं काफ़ी टाइम से जवाब लेता फिरता था, मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच सर। Thank you जी, नाइस टू take care. टॉक विद यू, नाइस टू टॉक विद यू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, कम से कम इतने ज़्यादा मैं वीडियोस पाकिस्तानी देखता हूँ, पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन सुनता हूँ, लेकिन बड़े इन जैसे बड़े कम लोग आते हैं जो साफ गोई से बात करते हैं, जो क्लियर बताते हैं कि यस हमारी गलती है, जो क्लियर मानते हैं कि यस हमने गलतियाँ की हैं, और जो चाहते हैं कि बतौर पाकिस्तानी उनका देश जो है वो ग्रो करे, डेवलप करे, वो सुधर जाए। लेकिन मजबूरी बेचारों की ये है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, वरना मैं सैकड़ों हज़ारों लोगों को देख चुका हूं जो फॉल्स ज़िंदगी जीते हैं, फॉल्स जिद में, अपनी शोहरत में कि जी हम ही सबसे बेस्ट हैं। आपको कहाँ लगता है कि पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है? आप लोग तो पाकिस्तान की बुराई करते रहते हो, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, इंडिया तो उसके सामने कुछ नहीं है। आप सोचिए ऐसे लोग हैं जो बोलते रहते हैं, और इन्हीं जैसे लोगों की संख्या जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, और इसकी वजह से पाकिस्तान की हालत ऐसी हुई पड़ी है कि जब आप एक झूठ के बुलबुले में बैठे रहते हो तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो बुलबुला कितना कमज़ोर हो चुका है, कब वो हवा के एक झोंके से फूट जाएगा ये आपको अंदाज़ा नहीं होता, या आप जानबूझकर भी उसे छुपाए रखते हो, क्योंकि सामने बोलने से, गलती स्वीकार करने से आपके कौम की बदनामी होगी, आपको होगी कि जी हम तो कमज़ोर हैं, कमज़ोर साबित हो जाओगे, तो इसलिए आप झूठी शान में, झूठी जिद में बैठे रहते हो। तो यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नाम आपका? शाहिद जी। करते क्या सर? मैं सर दुकान है मेरी। ज़बरदस्त। सर अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर कौन से मुल्क का पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान जी। सर पाकिस्तान के किस हिसाब से आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान हर हिसाब से स्ट्रॉन्ग है जी। हमारी आर्मी देखें, हमारी सर आर्मी की बात नहीं कर रहा मैं, इस टाइम पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। सर पासपोर्ट के लिहाज से रैंकिंग निकाली गई है, जिस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान को वर्ल्ड का वेस्ट पासपोर्ट बताया गया, कि मतलब कि सबसे ख़राब तरीन पासपोर्ट बताया गया। इसको कैसे देखते हैं? नहीं जी, कोई ख़राब नहीं है इंशाल्लाह। सर हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 48 से भी कम मुल्क, 26 मुल्कों में हम फ्री वीज़े के जा सकते हैं, लेकिन इंडिया की मैं बात करूं तो वो 100+ मुल्कों में विदाउट वीज़े के जा सकता है। उनकी आबादी भी तो हमसे ज़्यादा है ना, 1.5। आबादी फैक्टर नहीं करती, अगर आबादी के लिहाज से हम देखेंगे तो 5वें मुल्क है दुनिया के। हाँ, इधर आबादी हमारी देखें 20-22 है, उनकी 1.5 अरब आबादी पहुँची हुई है। तो इस वजह से लगता है ज़्यादा गुर्बत है, कहते हैं 5 करोड़ लोग तो सिर्फ जो है वो पाइप्स में रात को सोते हैं। सर नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। वो अगर मैं गुर्बत की बात करूं तो पाकिस्तान में गुर्बत की रेशो ज़्यादा है। नहीं जी, पाकिस्तान में कहाँ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है आपको गुर्बत लग रही है, हर तरफ चहलकदमी देखे, दुनिया फिर रही है सारी। सर। इधर ये जो से यहाँ पर जो लोग आए ना यार सर, ये दुनिया पाकिस्तान की आबादी के % भी नहीं है सर। नहीं, % क्यों नहीं है जी, अल्लाह कहाँ से? का शुक्र है, पाकिस्तान जो है वो खुशहाल मुल्क है, कोई गुर्बत नहीं है इधर। सर हम आंखें बंद कर लें? हाँ जी, बंद करें आप आंखें। बंद कर लें हाँ जी। मतलब कि जो सच्चाई है वो ना देखें? हाँ जी, सच्चाई देखें, हम भी देख रहे हैं सच्चाई। हम आपको पता है बैंकरप्सी के आलम पर खड़े हैं। 2 घंटे से हम आए, हमें देखें किसी लाखों दुनिया फिर रही है, खा सर लाखों दुनिया बता तो रहा हूँ, ये 0.0000 पॉइंट भी नहीं है। पाकिस्तान की कुल आबादी पता कितनी है? हाँ जी, कितनी है, 20-22 करोड़ होगी। और 22 करोड़ आबादी है। हाँ जी, 22 करोड़ आबादी में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पार्क के अंदर लाख लोग भी नहीं है, जितने भी हैं, लेकिन अच्छा है, ठीक यहाँ है। पर 1000 लोग, 1500 लोग होंगे ज़्यादा से। लेकिन ये पूरे मुल्क को तो, हर मुल्क में फिर इस तरह का होता है 19-20, ये तो नहीं बंदा कह सकता हर मुल्क खुशहाल है। अमेरिका में भी लोग होंगे जो गरीब भी होंगे, अमीर भी हैं, तो इधर भी इसी तरह है, हर मुल्क में होता है। ये नहीं है कि सारे मुल्क ही खुशहाल हैं, हर आवाम खुशहाल है, एक तरह का तो कोई भी नहीं हो सकता। मतलब हमारे पॉलिटिशियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ठीक है, अब बंदा सियासत पे तो गुफ्तगू ना ही करे तो बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। मैंने आपको आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मैंने कहा झूठी शान। अब इन जैसे जो लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है कि आपकी हालत खराब है, आपके देश में गरीबी ज्यादा हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 32-33% गरीब लोग हैं आपके यहां, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है। आपके यहां फूड क्राइसिस चल रही है, 60% लोगों के पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, फूड क्राइसिस है, लेकिन इसके बाद भी आप लोग बात मानने को तैयार नहीं है। आपके फॉरेक्स रिजर्व डूब चुका है, कर्जे पर भीख में मिले पैसे से फॉरेक्स रिजर्व अभी $6.5 बिलियन का बचा है, आप बैंक करप्ट हो चुके हो करीब, उसके बाद भी आपको अंदाजा नहीं कि जी कहां कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। इसी मेंटालिटी की मैं बात करता हूं। मेरी बातें पाकिस्तान के लोगों को बड़ी बुरी लगती हैं, लेकिन मैं जानबूझकर ये कड़वी बातें करता हूं कि अरे समझो तो सही, ये सब झूठ दिखा रहे हैं आपको, ये झूठ का पुलिंदे आप बांध के रखा हुआ है आपने। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितने बड़े खतरे से घिरे हुए हो बॉस, कितना बड़ा खतरा। और अब ये मैं एक तरह से बात हो सकता है मेरी बात गलत साबित हो, ये भी हो सकता है कि सच साबित हो जाए।
आपको किसी दिन खबर आ गई कि आपका पीएम, आपके जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, सब देश से रातों रात गायब हो गए, रातों रात निकल जाएंगे, वो श्रीलंका वाले की तरह वेट नहीं करेंगे, वो रातों रात गायब हो जाएंगे, फिर क्या होगा? क्योस मचेगा, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी आपके यहां। खाने के लिए आटा नहीं रहेगा, जलाने के लिए गैस नहीं रहेगी, पेट्रोल के मिलेंगे नहीं आपको, पेट्रोल डीजल। लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये सब ठीक चल रहा है। चलिए, आप लोगों को लगता है सब ठीक चल रहा है तो देखिए, हो सकता है कि कुछ कदम उठाए जाएं, कुछ ऐसा किया जाए, आपकी सरकारें कुछ करे जिससे आप बच जाएं, वरना तो बहुत मुश्किल हालात है। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको भी अपनी नॉलेज मेरी तरह करनी है तो कुकू एफएम पर जाइए, उसकी मेंबरशिप फौरन ले लीजिए और हाँ, मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एनुअल मेंबरशिप पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।